तो वहीं आज कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और यात्रा को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यमुना पार का अधिकतर क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है और यहाँ यात्रा का अधिक प्रभाव भी रहता है। ऐसे में पुलिस ने कावड़ मार्ग पर 15 दिनों के लिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। तो वहीं हरिद्वार में कावड़ यात्रा आज विधिवत रूप से शुरू होगी। 11 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए शासन हो, प्रशासन हो, सभी स्तरों पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। कावड़ यात्रियों के लिए कावड़ की ऊंचाइयां तय की गई है। पैदल कावड़ की ऊंचाई 6 फीट और झांकी की ऊंचाई 10 फीट तय की गई है। स्नान घाटों पर सुरक्षा के लिए जल पुलिस की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के लिए करीब 6000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे दिल्ली से संवाददाता शाहिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ जानकारी कांवड़ियों को लेकर, इस यात्रा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। आज से देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक कावड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और अन्य पवित्र घाटों से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना होंगे। इस बार भी उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। अगर बात की जाए तो दिल्ली में तो कावड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है। खासतौर पर यमुना पार का इलाका जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा है, वहाँ कावड़ यात्रियों की सबसे अधिक जो है आवाजाही होती है। इसी को देखते हुए कावड़ मार्गों पर अगले 15 दिन तक भारी जो वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कई मार्गों पर ट्रैफिक भी डायवर्जन किया गया है, जबकि लोगों से अपील भी की है कि यात्रा के दौरान घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। उधर हरिद्वार में भी यात्रा की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 11 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी संभावना है। प्रशासन ने कावड़ यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पैदल कावड़ की अधिकतम जो ऊंचाई है वो 6 फीट रखी गई है, जबकि झांकी वाली कावड़ की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की गई है, ताकि बिजली की लाइनें और पुलों के नीचे से गुजरने से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो या कोई हादसा ना हो। जो लंबी जो कावड़ होती है उसको लेकर सुरक्षा के अगर लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से हरिद्वार में स्नान घाटों पर जल पुलिस की विशेष तैनाती की गई है। इसके अलावा करीब 6000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी पूरे यात्रा पर मार्ग पर तैनात रहेंगे। ड्रोनों, कैमरे, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पांस टीमों के जरिए यात्रा की लगातार निगरानी की जाएगी। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो है अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित कावड़ मार्गों का ही इस्तेमाल करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन या कंट्रोल रूम से तुरंत संपर्क करें। चिकित्सा सहायता के लिए यात्रा जो मार्ग है उस पर अस्थायी स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस और पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर जो है आस्था, सुरक्षा और व्यवस्था, इन तीनों पर इस बार विशेष जोर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित कावड़ यात्रा का अनुभव मिले। इसके लिए सभी विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेगी कि अगले 15 दिनों तक करोड़ों जो श्रद्धालुओं की इस विशाल यात्रा को प्रशासन कितनी सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से संचालित कर पाता है। ठीक है शायद, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पे। तो वहीं बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से लेकर मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांडलपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला ये उपचुनाव पर सभी की नजर बनी हुई है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली इस सीट पर त्रिकोणीय इस बार मुकाबला देखने को मिलता है। दतिया विधानसभा सीट पर मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 186 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि 105 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में है। इस सीट पर कुल 2,20,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। गुजरात के बड़ोदरा जिले की मांडलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ शाहिद रजा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शाहिद, किस तरह बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी इन तमाम विधानसभा सीटों पर जिन पे उपचुनाव होना है?
जी बिल्कुल, आज जो है 3 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बात की जाए तो बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में उपचुनाव हो रहे हैं। अगर बात की जाए हर्षिता, तीनों राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है सबसे ज्यादा जो नजर है बिहार की हाई प्रोफाइल सीट है जो बांकीपुर सीट पर टिकी हुई है। यहाँ जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके बाद 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे सामने आएंगे। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का जो है मजबूत गढ़ माना जा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए महागठबंधन और अन्य दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि इस सीट के नतीजों को सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का परिणाम नहीं बल्कि बिहार की जो आगामी राजनीति के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो मतदान के केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की भी अपील की है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी है। यहाँ जो है कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 186 ग्रामीण और 105 शहरी क्षेत्रों में है। इस सीट पर 2,20,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भी अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसको तैनात किया है, जबकि वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मतदान प्रक्रिया पर नजर भी रखी जा रही है। उधर गुजरात के बड़ोदरा जिले की बात की जाए तो माजलपुर विधानसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसके चलते यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। मांजलपुर को भी बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस बार पूरी ताकत से चुनौती पेश की है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी जो है लंबी लाइनें देखने को मिली है वोट डालने को लेकर। ये है कुल मिलाकर जो है बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की इन तीनों विधानसभा सीटों पर मतदान जो है शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हैं और निर्वाचन आयोग पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब जो है सबकी निगाहें जो है 3 अगस्त पर होगी, जब मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि इन उपचुनावों में किस दल को राजनीतिक बढ़त मिली है। इन परिणामों का आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीति में कितना असर पड़ता है। अर्शिता, शुक्रिया शाहिद जानकारी के लिए।